अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। प्राणी की उत्पत्ति अन्न से होती है। ये बात सिंपल है। प्राणी की अन्न से होता है। प्राणी की अन्न से पैदा होता है। प्राणी की उत्पत्ति अन्न से होती है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, बारिश से होती है। हम सब किससे चल रहे हैं? इस शरीर को क्या बोला गया? अन्नमया कोश। इस शरीर को अन्नमया कोशा बोला है। हम बॉडी कैसे चल रही है? अन्न से चल रही है ना। खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। सारी सृष्टि कहां से आई है? अन्न से आई है। ये टेबल कहां से आया? ये शॉल कहां से आया? ये चादर कहां से आई है? सारी कायनात किससे बनी है? अन्न से। और हम खा रहे हैं। आपने अभी क्या खाया? चावल खाए, रोटी खाई। क्या है वो? अन्न से। अन्न की उत्पत्ति कहां से हुई? वृष्टि से। वृष्टि मीन्स बारिश से। प्राणी की उत्पत्ति अन्न से होती है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से। वृष्टि यज्ञ से होता है। वृष्टि यज्ञ से आती है। यज्ञ कर्म से होता है। ये थोड़ा सा गहरे श्लोक है। प्राणी की उत्पत्ति अन्न से, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से, यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से, कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से, कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति परमात्मा, विनाशी परमात्मा से। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। कई आइडियाज हैं श्लोक में। पहला बात है, अन्न की उत्पत्ति किससे हुई? बारिश से। बारिश की उत्पत्ति किससे हुई? यज्ञ से। और यह बात आप समझ लीजिए, यज्ञ, संसारी सृष्टि यज्ञ हो रही है। लोग कहते हैं जब यज्ञ होता है तो बारिश होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। बारिश ही यज्ञ है। जैसे समुद्र हवन कुंड है, समुद्र हवन कुंड है जिसमें आहुति पड़ रही है सूरज की रोशनी से, क्या पैदा हुआ? भाप। तो संसार में, जो संसार में हमारी लाइफ है, हमारा जो जीवन है, वो हजारों लाखों लोगों के यज्ञ से चल रहा है, सैक्रिफाइस से चल रहा है। कितने लोगों ने सैक्रिफाइस किया हमारे लिए और आपके लिए? सुबह से लेकर रात तक, दिन भर मां बाप ने, परिवार ने, घर ने, समाज ने, जो भी मिला हम संसार से मिला, यज्ञ किया। यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से हो रही है। तो हजारों लाखों लोग कर्म कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से। अब यहां पे समझिए, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जहां पे हम अपने क्रिएटर को वर्शिप नहीं करते। हिंदू धर्म में हम अपने रचयिता को वर्शिप नहीं करते, हम पूजा नहीं करते। दुनिया बनाई किसने? तीन देव है ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी ने दुनिया रची, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा कितनी होती है? पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी की पूजा कहां होती है? सिर्फ एक पुष्कर में, सिर्फ एक पुष्कर। कहीं पे भी अब ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा जी की पत्नी की बड़ी होती है। हे शारदे मां, हे शारदे मां। किसकी पूजा है? सरस्वती। Somebody asked me, what is a Indian Christian priest asked me this question. Why don't you worship the Creator? I said, because he created a mess. हम रचयिता तो क्यों नहीं रचते? क्योंकि इसने मैस क्रिएट करी। हमारे यहां सबसे ज्यादा पूजा किस देवता की होती है? भगवान शिव की। ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई, विष्णु जी चला रहे, और भगवान शिव संहार करते। और कब होता है संहार संसार का? जब उनकी तीसरी आंख ज्ञान चक्षु। आप नारियल भी चढ़ाते हो तो उसमें भी तीसरी आंख। नारियल चढ़ाते हो तो क्या उसमें, जब बोधी तोड़ते हो उसकी, तो उसमें 3 डॉट्स निकलते हैं, जो थर्ड आई है। सिंबॉलिज्म है इसका। हिंदू धर्म सारा सिंबॉलिक है। प्लीज
33 करोड़ देवी देवता सिंबॉलिक है। हर इच्छा, जैसे बनता है, हर इच्छा कोई ना कोई देवी देवता को सिंबलाइज करते हैं। आप पैसा चाहते हो तो लक्ष्मी है, आप ज्ञान चाहते हो तो सरस्वती है, आप ताकत चाहते हो तो हनुमान है, आप पावर चाहते हो तो दुर्गा, आप सफलता चाहते हो गणेश जी। तभी शादी के कार्ड में सब ऊपर क्या लिखते हैं? गणेशाय नमः। लेकिन हमारे कार्ड के ऊपर लिखा होता अतिथि देवाय नमः, अतिथि न देवो भव। सो ब्रह्मा जी सिंबलाइज करते हैं वासना। प्लीज समझिएगा, आपके कर्म किसने बनाए? आपके कर्म किसने बनाए? भगवान ने नहीं बनाए। वो बिजी है ईरान इराक में, उसके पास टाइम नहीं है आपके लिए। कर्म आपकी वासनाओं ने बनाए, और वासना सिंबलाइज करती है ब्रह्मा जी। तभी क्या कर्म ब्रह्मा जी से आए हैं। आपकी जैसी वासना, वासना मीन्स एप्टीट्यूड, वासना मीन्स अर्जिस, नेचर, स्वभाव, प्रवृत्ति, तो आपका संसार कैसा होगा? जैसी आपकी वासना। वासना मीन्स इच्छा। हर आदमी का संसार वैसा नहीं जैसी उसकी वासना। एक ही घर में 4 जने रह रहे हैं, लेकिन चारों का स्वभाव अलग है, उनका संसार अलग है। कभी कभी आप जाओ किसी जगह, देखो, या किसी का जगह, आज की अखबार में आपने वो फुल पेज का एड पढ़ा है आईपैड का? किसने पढ़ा है? आज आए नहीं है? कल में आया था। आप में से कितनों लोगों को पता आईपैड लॉन्च हुआ है? हाथ खड़े करो। कितने लोगों को? देखो, कितने लोगों को नहीं पता आईपैड क्या होता है? क्यों नहीं नजर आया आपको आईपैड? क्यों नहीं नजर आया? वासना नहीं है। लेकिन दिए इंक्रीज हो गया 2 लाइनों में, वो अपना नोटिस हो जाता है। तो हम कौन सी चीज नोटिस करते हैं? पूरा आज का, सपोज मैं आज का न्यूज़पेपर आपसे कहता हूं न्यूज़पेपर देखो, और कहता हूं वो पूरी पेज का एक ऐड आया है उसमें एक कार का, तो आप कहोगे मैंने तो देखा नहीं। पूरी पेज का विज्ञापन आपको नजर नहीं आया, और 2 लाइनों की न्यूज नजर आ जाती है। क्यों नजर आती है किसी को 2 लाइनों की न्यूज? क्यों नहीं नजर आता पूरे पेज का विज्ञापन? क्योंकि आपके अंदर उसकी वासना नहीं है। तो आप संसार में वही चीज देखते हो जिसमें आपकी प्रवृत्ति है। और अगर कोई कहता है कि दुनिया तो बड़ी खराब है, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूर्ति देखी वैसी। तो संसार बनाया किसने है? किसने बनाया? किसकी वासनाओं ने? हमारी वासना। तो आपका संसार तोड़ेगा कब, छूटेगा कब? जब वासनाएं खत्म होगी। तो ब्रह्मा जी ने कर्म बनाया। तो आप और मैं यहां पे गीता लेक्चर सुनने का कर्म कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर इसकी वासना है। आप वासना है ब्रह्मा जी। तो हम सब लोग वासना को तोड़ने के लिए आए, समझिएगा। इसलिए जब ये सारे बाल सिंबलाइज करते हैं वासना। कितने बाल हैं? अनगिनत। इसलिए जब गुरु के पास जाते थे तो सारे बाल कटवा के कुछ बाल रखते थे, श्रद्धा का, सेवा का, प्रश्न का, डिस्कशन की वासना। वो भी वासना है, वो भी डिजायर है। तो कुछ वासना रखते थे, उसमें भी गांठ मार देते थे, बाकी सारी बाल कटवा देते थे। सिंबलाइज है कि आप अपनी सारी वासना छोड़ के गुरु के पास गए। और जब गुरु से ज्ञान मिल जाता था तो उस बोधि को भी कटवा देते थे, उसे कहते थे सन्यास। अब मंदिर जाते हो, नारियल चढ़ाते हो। नारियल ही क्यों चढ़ाते हो? सीताफल क्यों नहीं चढ़ाते? नारियल सिंबलाइज करता है रेशे, रेशे रेशे होते हैं, वो सिंबलाइज करता है डिजायर। कितनी डिजायर है? हजारों। तो सारे रेशे तोड़ते हो, कुछ रखते हो, कुछ रेशे रखते हो। उसको गुरु मंदिर में जाते हो, मंदिर में पुजारी उस रेशे को तोड़ता है, उसके अंदर 3 डॉट्स निकलते हैं, फिर उस नारियल को तोड़ा जाता है, तब अंदर से अमृतम मिलता है। और आप क्या करते हो? कपूर लेके जाते हो। कपूर क्या है? वासना है। और कपूर को दिए से जलाते हो। जब दिए से कपूर चलता है तो आपको अपने प्रभु के दर्शन होते हैं।
कपूर सिंबलाइज करता है वासना। तो हमारे मकसद क्या है जीवन का? अपनी डिजायर्स को खत्म करो। डिजायर क्या है? डिजायर कहां से आई? थॉट से। थॉट कहां से आए? वासना से। तो वासना ब्रह्मा जी है। तो प्राणी की उत्पत्ति अन्न से अन्न की, वृष्टि से वृष्टि की, यज्ञ से यज्ञ की, कर्म से कर्म की, ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी की अविनाशी से। परमात्मा जो है उस वासनाओं का आधार है, वो आधार है सारी वासनाओं का। जैसे सिनेमा स्क्रीन है, परमात्मा क्या है? सिनेमा स्क्रीन की तरह। अब सिनेमा स्क्रीन में फिल्म आ रही है टॉवरिंग इन्फर्नो, और आप स्क्रीन में जाके हाथ लगाओ तो स्क्रीन कैसी है? गर्म है। सारी पिक्चर में फायर ही फायर सीन चल रहे हैं, हाथ लगा के देखो तो स्क्रीन ठंडी है। अगला सीन है मैक्सिको, फ्लड इन मैक्सिको। नेक्स्ट सीन है फ्लड ही फ्लड है, पानी पानी है, और तब स्क्रीन में हाथ लगा के देखो तो क्या वो वेट है? न बिना स्क्रीन के ना तो पानी दिखता है ना आग, लेकिन स्क्रीन का, लेकिन वो दिखा क्यों आपको पानी और आग? क्योंकि उसका आधार क्या है? स्क्रीन। जैसे टेलीविजन के बिना कोई चैनल नहीं दिखता, लेकिन टेलीविजन में कौन सा चैनल देख रहे हो उसका आधार कौन है? आपका। तो परमात्मा के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपका संसार कैसा है? जैसी आपकी वासना। तो संसार को मत दीजिएगा, दुनिया बड़ी खराब है। संसार क्या है? आप ही के मस्तिष्क, आपकी वासनाओं का प्रतिबिंब है। इसलिए यदि परमात्मा को प्राप्त करना है, वासना को खत्म करना है, तो भगवान कहते हैं नित्यम यज्ञम प्रतिष्ठितम। क्या करो? यज्ञ करो, अर्थात अपनी वासनाओं को खत्म करो। आप कहोगे खत्म कैसे करें? अच्छी वासना को पिकअप कर लो। 5 तरह की इच्छाएं हैं, मैंने शुरुआत में बोली 5 तरह की इच्छाएं। कौन कौन सी? धन की, तन की, मन की, बुद्धि की और परमात्मा की। इस दुनिया में 5 तरह के सुख हैं, 5 तरह के दुख हैं। आपकी 10,000 रुपए खो गए, कितनी देर रहा दुख? हफ्ता, 2 हफ्ते, महीने। आपके 10,000 रुपए खो गए, दुख कितने रहा? 1 सप्ताह। ये कौन सा दुख है? धन का दुख है। आपके शरीर का कोई हिस्सा चला गया, मे भी साल, 2 साल, 3 साल तक आप उसके आदी हो जाओ। परिवार में कोई व्यक्ति छोटी उम्र में चला गया, ये कौन सा दुख है? तो कौन से दुख है? धन का दुख, तन का दुख, मन का दुख, बुद्धि का दुख। 12th में फेल हो गए, कौन सा दुख है? लेकिन सबसे बड़ा दुख है अध्यात्म दुख। वो किसी को नहीं है, वो किसी को नहीं है। फॉर्चुनेटली धन का दुख, तन का दुख, मन का दुख, बुद्धि का दुख, अध्यात्म दुख बहुत कम है, किसी को नहीं है। तो कहते कैसा होता है अध्यात्म दुख? आपका बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ता है, उसके लुढ़कने के चांसेस हैं। सपोज आपका बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ता है, उसके लुढ़कने के चांसेस है। आप क्या करते हो? टीवी बंद, रेडियो बंद, नेट बंद, पढ़ 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 पढ़। क्यों पढ़? तेरा साल बर्बाद ना हो, तेरा साल बर्बाद ना। तू पढ़ पढ़, ट्यूशन कर, ट्यूशन पढ़, ये पढ़ पढ़, टीचर लगा, तू पढ़ पढ़ पढ़। क्यों पढ़? तेरा साल बर्बाद ना हो। सारे पास हो जाएंगे, तू अकेला रह जाएगा 8वीं में। और यहां हम सब लोग फेल होकर दोबारा 80 साल के लिए आ रहे हैं, किसी को कोई दुख नहीं है। वहां दुख क्यों होगा? क्योंकि सब पास हो जाएंगे, आप अकेले फेल हो जाओगे। यहां दुख क्यों नहीं है? क्योंकि सबने फेल हो गया। मैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। वो सुख है इस आवागमन से निकलना, वो तो बात की बात है। तो पहली बात है अपनी वासनाओं को खत्म करने के लिए, डिजायर करने के लिए भगवान कहते हैं तस्मात् यज्ञम प्रतिष्ठितम, यज्ञ करो। जब भी आप मैथमेटिक्स करते हो सर, जब भी आप मैथमेटिक्स करते हो तो मैथमेटिक्स में फाइनल में आप करते हो देयरफॉर x इज इक्वल टू दिस मच। आप कभी भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से बात कर लीजिए, फाइनल आंसर में वो आता है हमेशा देयरफॉर। इसलिए गीता में जब भी तस्मात् शब्द है, यहां पे आता है तस्मात्, तस्मात् मीन्स देयरफॉर।
परमात्मा को प्राप्त करना है तो क्या करो? यज्ञ करो। ब्रह्म जो शब्द है उसका मतलब है, हिंदू धर्म में सबसे पहले उस परमात्मा के लिए नाम आया ब्रह्मन। तो अगर उस परमात्मा तक, उस अध्यात्म को पहुंचना है तो यज्ञ करो। यज्ञ मतलब अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाओ, मन की कामनाओं के तीर को, मन की कामनाओं के तीर को बुद्धि की कमान में कस के, मन के कामनाओं के तीर को बुद्धि की कमान में कस के एक दिशा दीजिए, आपकी दशा बदल जाएगी। लेकिन अगर मन की कामनाओं के तीर को बुद्धि की कमान में ढीला और दिशाहीन किया तो सच कहता हूं दुर्दशा हो जाएगी। तो अपने मन को एक लक्ष्य दीजिए। कौन सा लक्ष्य दीजिए? जो आपके स्वभाव के अनुसार है, और उसको पूरी तरह से तन्मयता से लग जाइए, और उसके बाद जो भी फल हो वो स्वीकार कीजिए।